आपको नेचर अलग क्यों कर रहा है लोगों से, उस भीड़ से अलग क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपको किसी और जगह ले जाना चाहता है। और कहीं जाने के लिए, जैसा कहते हैं कि कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। ये जो सोल ट्राइब भी होगी उनसे भी कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है ही, लेकिन ये आपके बेटरमेंट के लिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में। किसी भी स्किल में अगर आपको महारत हासिल करनी है, देन आपको उसमें 10,000 आवर्स अगर आपने लगाए हैं उस चीज में, तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about how to turn your loneliness into solitude. So अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं and you're not feeling good about it, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे अपने इस अकेलेपन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ऑलराइट, सो बात करेंगे इसके बारे में, बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, बी श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, अपने हाथ्स मुझे भेजते रहें और सवाल पूछते रहें। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात करते हैं कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में फर्क क्या है। दोनों में ही तो हम अकेले हैं, राइट? सो लोनलीनेस है कि आप अकेले हैं बट आपको पसंद नहीं आ रही है वो चीज, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप डिप्रेशन में तो नहीं चले जाएंगे। बट सॉलिट्यूड है कि आप अकेले हैं और आप पसंद कर रहे हैं इस चीज को, आप खुश हैं, आप शांत हैं, पीसफुल हैं, कंटेंट हैं। तो ये सिर्फ एक मैं कहूंगी इट्स अ चॉइस कि आप फील कैसा कर रहे हो या आप फील करना कैसा चाह रहे हो, ये चॉइस है। ठीक है ना? दोनों में ही इंसान अकेला है, पर एक तरफ वो अच्छा फील कर रहा है, दूसरी तरफ नहीं कर रहा। तो ये उसकी चॉइस है कि वो कैसा फील करना चाह रहा है, उसका माइंड सेट है। तो यहाँ पे हम यही बात करेंगे कि हम अपने माइंड सेट को, अपना जो एक बिलीफ है हमारा बना हुआ जिसकी वजह से हम ऐसा फील कर रहे हैं, उसको कैसे चेंज करें। ठीक है? तो सबसे पहली चीज, अगर हमें लोनलीनेस या अकेलापन लग रहा है तो पहले उसका रीजन, उसका कॉज जानने की कोशिश करो। और आपको अकेलापन लग क्यों रहा है, ये भी एक बात है। पहली चीज, जब भी हम अकेलेपन की बात करते हैं, सीधा सब लोग सीधा रिलेशनशिप पे आ जाते हैं कि आप सिंगल हो इसलिए आपको अकेलापन लग रहा है। हर किसी का वो रीजन नहीं होगा। किसी के साथ ये भी हो सकता है कि कोई किसी और सिटी में शिफ्ट हो गया अपने जॉब की वजह से, तो उसके वहां पे फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है? किसी का रीजन ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि वो एक ब्रेकअप से निकले हैं तो अभी वो अकेले हैं, उनके फ्रेंड्स भी नहीं है आसपास। एंड साइड बाय साइड किसी का रीजन अपनी फैमिली से अलग होने से भी आ सकता है कि वो बहुत टाइम तक एक लंबे समय तक अपनी फैमिली के साथ रहे, एंड अब वो किसी और शहर में शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अब वो वो अकेलापन फील कर रहे हैं, फैमिली को मिस कर रहे हैं। तो पहले ये समझने की जरूरत है कि मैं अकेलापन फील क्यों कर रहा हूँ। मैं फैमिली मिस कर रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स मिस कर रहा हूँ, या मैं कोई कंपेनियन, कोई अच्छा पार्टनर मिस कर रहा हूँ, क्या मिस कर रहा हूँ मैं। ठीक है? पहले तो ये जानो, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अवेयरनेस। पहले जानना जरूरी है कि मेरे साथ जो भी कुछ चल रहा है वो कहाँ से आ रही है चीज, वो कमी, वो वॉइड अगर मुझे लग रहा है तो उसका कोर रीजन क्या है, वो जानने की जरूरत है। और एक और रीजन जो इसका हो सकता है कि अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं कि आप एक वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले प्रोसेस में हैं, तो वहां पे तो होता ही है कि अगर आपके आसपास भी जो लोग हैं, आप उनके साथ वो कनेक्शन वो फील नहीं कर पाते। चाहे आप अपने जॉब में हो, अपने काम में हो, अपने बिजनेस में हो, अपने घर में हो, वहां तो आप फैमिली के साथ, समटाइम्स अपने पार्टनर के साथ भी वो कनेक्शन फील नहीं कर पाते। सो तब आपको वो अकेलेपन वाली फीलिंग आती है और तब वो इमोशनल टर्मोइल होता है। सो पहले ये रीजन समझने की कोशिश करिए कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं। अगर आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है?
दूसरी चीज, एक तो ये अच्छी बात है अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है तो अकेलापन अच्छा है, क्योंकि ये समय आपको नेचर अलग क्यों कर रहा है लोगों से, उस भीड़ से अलग क्यों कर रहा है, क्योंकि वो आपको किसी और जगह ले जाना चाहता है। और कहीं जाने के लिए, जैसा कहते हैं कि कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है, ठीक है। जहां हो अभी और यहां जाना चाहते हो, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए यहां से निकलना पड़ेगा। इन लोगों को, इस एनवायरनमेंट को, इन सिचुएशंस को, उस जॉब को, उस सब चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और जब वो होगा, जब आप यहाँ पहुंचोगे, तो अभी इतनी जल्दी सेटल भी नहीं हो जाओगे, तो यहाँ वो फीलिंग आएगी। पर ये आपको जो टाइम दिया गया है, ये टाइम दिया गया है खुद को समझने का, खुद के शैडो वर्क का, जिसकी बात हमने कही अभी 1-2 वीडियोस पहले। ये टाइम है अब शैडो वर्क करने के लिए। शैडो वर्क क्या है? कि जानना कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं अगर ऐसा फील कर रहा हूं तो क्यों है, ऐसा नहीं फील कर रहा हूं तो क्यों है, मेरे क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं मेरे, कौन सी अच्छी चीजें हैं, कौन सी नहीं है, किन चीजों पे मुझे और काम करना है, किन चीजों को मुझे कम करना है, कौन से एडिक्शंस में मैं फंसा हुआ हूं जिनको मुझे हटाना है, ठीक है। सो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है नेचर की तरफ से। अगर आप अकेले हो और आपको लग रहा है कि यार मैं तो मतलब मेरा क्या होगा, मैं किसी से बात नहीं करता, किसी से नहीं मिलता, ये आपको नेचर से, यूनिवर्स में कभी भी कोई चीज ऐसे ही नहीं होती। तो जो भी कुछ हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है। जैसा हम कहते हैं ना, लाइफ हैपेंस फॉर यू। हम समझते हैं कि जिंदगी, ये चीजें हमारे साथ ही हो रही हैं। इस पर्सपेक्टिव को चेंज करो और ये समझो कि ये चीजें तुम्हारे लिए हो रही हैं। जब ऐसा समझोगे तो ये लगेगा कि हाँ, मेरे कुछ अच्छे के लिए हो रही है, जो कि मैं आज नहीं देख पा रहा, बट यूनिवर्स नोज व्हाट इज गुड फॉर माई अल्टीमेट गुड। अंत में मेरे लिए क्या अच्छा है वो यूनिवर्स को पता है, और वो वही चीज मेरे लाइफ में अब क्रिएट हो रही है। सो इस वक्त मेरा सजेशन ये रहेगा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एकदम अकेले ही हो जाएं, आप लोगों से ना मिलें, आप बस अपनी साधना में लग जाएं। नहीं, वो सब करो, वो सब कितना कर लोगे, सुबह कर लोगे, कुछ टाइम शाम कर लोगे, बीच में अपने लिए टाइम निकालो कि किस तरह से मैं कोई और एक्टिविटीज, कोई और स्किल, कुछ आर्ट क्राफ्ट, किस चीज में जुड़ सकता हूँ। क्योंकि अगर स्पिरिचुअल प्रोसेस चल रहे हैं तो ये भी बहुत जरूरी है आपकी ग्राउंडिंग के लिए, आपके मूलाधार चक्र के लिए, क्योंकि वो सबसे पहले उसको हील करना है, ठीक है ना। सो मीट पीपल, बट वो लोग, आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, हम अपनी सोल ट्राइब की सर्च में लग जाएं। और जब हम खुद से जुड़ते हैं, जब हम ऑथेंटिक सेल्फ में अपनी आते हैं, उसी टाइम पे हम अपनी जो हमारी सोल ट्राइब है, जो सोल फैमिली है, उसको मिलते हैं। उससे पहले जितने चल रहे थे सब कार्मिक थे, वो सब कुछ ना कुछ पुराना लेन देन था, उसके चक्कर में आए थे। तो आने वाले भी जो सोल ट्राइब भी होगी, उनसे भी कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है ही, लेकिन ये आपके बेटरमेंट के लिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। ये आपके पर्पस में कुछ इनकी भूमिका रहेगी, जो भी आपका पर्पस है आगे लाइफ के लिए, ठीक है, जो आप इस जर्नी में समझ पाओगे। अकेलापन ना, ये वर्ड बड़ा ऐसा लगता है, अकेला सा, लेकिन ये बहुत अच्छा है अगर आप खुद पे काम करना चाहते हो तो। अगर आप अपने से कुछ और अच्छा नया शुरू करना चाहते हो तो, कोई बिजनेस, कोई साइड बिजनेस हो सकता है, किसी स्किल पे काम करना चाहते हो, अपने करियर में कुछ और अच्छा करना चाहते हो, कुछ और बड़ा करना चाहते हो, कुछ सर्टिफिकेशंस करनी है, तो आपको टाइम मिल रहा है ना, उस टाइम को यूटिलाइज करो फिट होने में, अपनी हेल्थ को ठीक करने में, जिसको कब से हमने इग्नोर कर रखा है। सी माय गुरु सेज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर बॉडी। अभी हमें इतने अच्छे से, इतनी इजीली मिल गई है तो हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी सब तो बाद में आ रहे हैं। सो योगा, प्राणायाम, एरोबिक्स, रनिंग, जॉगिंग, कोई और स्पोर्ट, स्विमिंग, व्हाटएवर, टेनिस, जिसमें भी आपका मन लगता है, जिससे भी आपको लगता है कि ये चीज आप कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उससे जुड़िए।
सो अगले 6 महीने अपने ऊपर लगा दो कि अगले 6 महीने बाद तुम वो एक अलग ही इंसान बन के निकलो, एक अलग पर्सनालिटी हो तुम्हारी। तो इस अकेलेपन को, इसको लोनलीनेस ना समझ के इसको सॉलिट्यूड बोलो कि मैं इसमें खुश हूं। और वो किसी की कोट है, किसी ने कहा था ये कि अगर आप अपने साथ खुश नहीं है तो फिर आप सोच लो आप कैसे हो। तो आपको अपने साथ खुश रहना आना चाहिए ना। अगर हम ये सोचें कि हमें कोई मिल जाए या लोग हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते या ऐसा कुछ, तो दैट मीन्स आप में कुछ ऐसा है जिस वजह से वो नहीं जुड़ना चाह रहे। तो ये आपको टाइम मिल रहा है अपने आप को समझने का कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे मैग्नेटिक पर्सनालिटी होंगे तो ऑफ कोर्स लोग आपकी तरफ आएंगे। अनटिल अनलेस आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है तो अलग बात है, तो आप हटोगे तो लोग ही अपने आप आपकी लाइफ से ऐसे निकल जाएंगे। जैसे मैंने एक पता नहीं मैंने समझाया है कि नहीं कि ओके, जैसे एक वॉर्टेक्स है, ठीक है, वॉर्टेक्स समझते हैं आप लोग। सो डिफरेंट कॉन्शियसनेस पे हम सभी वाइब्रेट कर रहे हैं। मैंने ये पिक्चर भी शेयर की है कम्युनिटी पोस्ट में। सो जो लोअर वाइब्रेशन है, सबसे लोअर वाइब्रेशन, दैट इज फीलिंग ऑफ गिल्ट, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, रिसेंटमेंट, ठीक है। सो कुछ लोग वहां वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर लव। आप धीरे धीरे अपने चक्रों पे अगर इन चीजों को देखें तो अभी आप जिस भी लेवल पे हो, इवन इफ यू आर लोनली, बट हो सकता है कि आप थोड़ा, आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ चुका हो। तो अगर उस टाइम पे लोग आपकी लाइफ से निकले हैं, दैट मीन्स दे वर वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब आप और वो मैच नहीं हो रहे हैं, आप थोड़ा इवॉल्व हो चुके हैं एंड इट इज गुड फॉर योर ओन ग्रोथ, ठीक है। सी नजरिया है कि हम देखना कैसे चाहते हैं इस चीज को जो हमारे साथ हो रही है। हम इसको एक अच्छे वे में देखना चाहते हैं कि हाँ मेरी लाइफ अच्छी जा रही है, या हम इसको ऐसे देखना चाहते हैं कि यार अरे मैं तो बहुत ही बेचारा सा हूं या बेचारी सी हूं। और फिर उस चक्कर में हम लोगों पीपल प्लीजर बने, जबरदस्ती ग्रुप्स में ज्वाइन करने की कोशिश करें, चाहे अपने ऑफिस में या चाहे कहीं और सोसाइटी में या कहीं भी। और फिर हमें लगे कि अरे नहीं यार ये लोग तो मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे। तो आप कर क्यों रहे हो? जब आपकी सोल फैमिली आनी होगी वो आ जाएगी, वो बुलानी नहीं पड़ेगी आपको, वो अपने आप वो लोग जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक अपने ऊपर काम करो, तब तक अपने आप को समझो, अपनी हीलिंग करो, शैडो वर्क करो, अपनी स्किल्स पे काम करो। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो सीखना चाहते हो तो वो सीखो, प्रोडक्टिव बनाओ, कोई साइड बिजनेस शुरू करो। इतने बिजी हो जाओ कि तुम्हें ये अकेलापन महसूस ही ना हो। महसूस हो क्यों रहा है अकेलापन तुम्हें, मुझे ये बताओ ना। दैट मीन्स तुम्हारे पास बहुत टाइम है, इसीलिए हो रहा है। और अगर टाइम है तो तुम उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, अगर टाइम है तुम्हारे पास तो तुम उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे? क्या है ऐसा जो अवेलेबल नहीं है आज इंटरनेट पे? किस चीज की नॉलेज, किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हो जो अवेलेबल नहीं है? तो अपने आप को झोंक दो उस चीज में। किस चीज में इंटरेस्ट है तुम्हारा? क्या चीज सीखना चाहते हो? क्या पढ़ना चाहते हो? ताकि जब निकलो तो कुछ पता हो तुम्हें। ऐसे नहीं कि 2 साल 3 साल यूं ही निकाल दिए, कुछ नहीं किया, नील बटे सन्नाटा, ठीक है। सो अगर आपको यूनिवर्स, जैसा मैंने कहा, नेचर आपको अलग रख रहा है तो उसका कोई पर्पस है, वो जानता है क्या सही है आपके लिए। लेकिन ये लेसन आपको सीखना है अभी कि मैं अकेले रह के मैं कैसे अपने ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सकता हूं। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यही होती है। सी भीड़ में रहोगे तो वैसे एनवायरनमेंट में तो ग्रो नहीं कर पाओगे ना। अगर ऐसा है, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे समझो, अगर ऐसा है कि तुम्हें लग रहा है यार मैं तो अकेला हो गया, तो ये सोचो कि यहां जहां हो, यहाँ जिस भी पर्पस से पहुंचे हो तो कुछ सोच के आए होगे कि ये करने जा रहा हूं या ये करना चाहता हूं। या आज अगर कनेक्शन नहीं लग रहा है उन पुराने लोगों से
और कल को जाके उनसे बात करो, उनसे मिलो और नहीं लग रहा, तो फिर भी समझ आएगा कि हाँ यार मेरे लिए कुछ और है, ये नहीं है, तो फिर क्यों हो यहां। और अगर फिर अकेले रह के लगता है कि नहीं जी वहीं चले जाते, उनसे ही मिल लेते, तो फिर जाके फीलिंग तो वही आएगी ना। तो क्यों अपने आप को कभी इधर कभी उधर। उससे अच्छा एक डिसीजन लो, अपने आप को टाइम दो, और टाइम को भी थोड़ा टाइम दो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि टाइम को भी टाइम दो थोड़ा सा। हर चीज एक दिन में नहीं हो जाती। जैसे हम कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई ओवरनाइट सक्सेस, कुछ नहीं होता, ऐसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज पे काम करना पड़ता है। हम जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या किसी क्रिकेटर, किसी एथलीट को देखते हैं, उन्होंने वो जहां आज जहां हैं, उन्होंने पता नहीं कितने घंटे इन चीजों पे एक अपनी उस स्किल पे काम किया है, तभी आज वहां हैं। हम आज देख के कह सकते हैं कि अरे यार ये तो बड़ा सही कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये सोचो उनमें से कितने लोग हम लोगों की ही एज के होंगे, और उस टाइम पे जब बचपन में हम घर बैठे कार्टून देख रहे थे अपने छुट्टियों में, समर वेकेशंस में, उस टाइम पे वो अपनी उस स्किल पे काम कर रहे होंगे भरी धूप में, ठीक है। कहते हैं किसी भी स्किल में अगर आपको महारत हासिल करनी है, देन आपको उसमें 10,000 आवर्स अगर आपने लगाए हैं उस चीज में, तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो जितने भी एथलीट्स के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी अपनी पर्टिकुलर स्किल, जो भी उनका या स्पोर्ट है, अगर वो उसमें एकदम चैंपियन है, तो उन्होंने एटलीस्ट 10,000 आवर्स उस चीज पे काम किया होता है, एक उस पर्टिकुलर हुक पे, एक उस पर्टिकुलर किक पे, ठीक है। जो भी स्पोर्ट है, किसी की भी बात करो। ये अगर आप किसी चीज की वजह से कोई ऐसी स्टडी कर रहे हो आप कि आपको अलग रहना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसका एक तो प्राइस भुगतना ही पड़ेगा ना, ये प्राइस देना पड़ेगा। उसका प्राइस क्या है? सॉलिट्यूड। उसको लोनलीनेस मत बोलो, उसको सॉलिट्यूड बोलो। और पूरे टाइम नहीं भी पढ़ सकते तो जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जुड़ो जो तुम्हारे क्रिएटिव माइंड को भी एक्टिव रखें साइड बाय साइड, जो तुम्हें थोड़ा सा वो हैप्पी वाली, वो फन वाली फीलिंग को लेके आए, जो तुम्हारी फन साइड को भी जागृत करें, ठीक है, जो कि है हम सभी के भीतर, एंड उस पे भी वो भी एक्टिव रहनी चाहिए। तो पूरा टाइम ही पढ़ाई भी नहीं होती ना, हमें चाहिए कुछ टाइम दूसरी चीजों के लिए भी। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप वैसे ही कहीं और हैं और आप ऐसा फील कर रहे हैं वो लोनलीनेस, सो उसके चक्कर में मैं कहूंगी कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत चले जाना, कि कोई नहीं है इस वजह से हम किसी से भिड़ गए और हम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उसका भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी होता है लोगों के साथ। See, there's nothing wrong in being in a relationship. अगर आपको आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी बात है, God bless you. But just for the sake of being in a relationship, कि हम अकेले रह नहीं पा रहे हैं इसलिए हमें कोई चाहिए, इस चक्कर में ना अपना ना किसी और का टाइम वेस्ट करना। क्योंकि अगर एक्चुअली में तुम्हारी लाइफ में अभी कोई होना होता, तुम तैयार होते हर तरह से, तो वो होता तुम्हारी लाइफ में, या होती, ठीक है। अगर नहीं है तो उसका भी कोई रीजन है, ठीक है। वो कहते हैं ना, जो जब जब होना है सो तब तब होता है, तो होगा ना सब। पर हाँ, आप एक चीज कर सकते हो, जैसा मैंने कहा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जुड़ सकते हो, वॉलंटियर कर सकते हो जहां आप रह रहे हो। अगर आप किसी और सिटी में रह रहे हो तो वहां के कल्चर को जान सकते हो। कुछ ऐसा कि वीकेंड पे मुझे निकल के कुछ नए लोगों से जाके मिलना है, कुछ यहाँ की चीजों को समझना है, अपने आप को थोड़ा अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलो, चाहे किसी भी चीज से। ऐसा नहीं कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ तो सिर्फ मुझे यही पढ़ना है, या मैं CA की तैयारी कर रहा हूँ तो सिर्फ मुझे यही पढ़ना है। हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, और पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव नहीं। वो नहीं कि यहाँ अरे ये कैसे हो गया,
जो तुम्हारी वाइब्रेशन डाउन करे। सो ऐसी अच्छी चीजें जो तुम्हें अपलिफ्ट करें, जो तुम्हें मोटिवेट करें। और कुछ नहीं तो बुक्स को अपना दोस्त बना लो। जो टाइम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वेस्ट करते हैं हम, पता नहीं कितने घंटे, किसी दिन देखना अपना स्क्रीन टाइम एक पर्टिकुलर ऐप पे आपका कितना है, स्पेशली इन सोशल मीडिया एप्स पे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। कभी देखना कितने घंटे हैं पूरे दिन के, आता है उसमें सेटिंग्स में मिलता है कि कितना टाइम आपने वेस्ट किया। और फेसबुक भी आपको बताता है कि ये आपके दिमाग के लिए, आपकी मनोस्थिति के लिए ये ठीक नहीं है। वो बताता है आपको, क्योंकि उन्हें बोला गया है ना, उन्हें भी वहां की गवर्नमेंट ने बोला था कि आप लोगों को आपकी ऐप की वजह से, आपके ये जो आपने चलाया है इसकी वजह से लोगों को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। तो उन्होंने ये नहीं चलाई है कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं तो देखो, इससे ज्यादा घंटे मत देखो, नहीं तो आपकी मेंटल वेलनेस पे फर्क पड़ सकता है। लेकिन वो जो मिलता है ना, ये वाला डेटा, ये सेटिंग्स में जाके पता नहीं कहाँ अंदर छुपा के रख रखा है उन्होंने दे तो रखा है। वो जैसे होता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, जल्दी 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 जल्दी, वो इसी तरह से है। तो कभी जाके देखो फेसबुक पे सेटिंग्स में कहीं है, मैंने देखा है। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कितने घंटे आप फेसबुक पे बिता रहे हैं, कितने घंटे आप इंस्टाग्राम पे बिता रहे हैं, और कितने बिताने चाहिए। तो कितने आपके दिमाग के लिए अच्छे हैं और कितने नहीं है, कितने आपकी आईज के लिए अच्छे हैं और कितने नहीं है, सारी डिटेल्स देता है वो, सारी डिटेल्स। सो जाके देखिए, कुछ तो रियलाइजेशन होगी। जब भी हम कोई ऐसी चीजें देख रहे हैं, चाहे हम एक वेब सीरीज देख रहे हैं, हम उसको देखते ही चले गए, मैंने भी देखी है, मैं ऐसे किसी को नहीं कह रही कि मैं ही बहुत वो हूं, नहीं, मैंने खुद देखी है। लेकिन मुझे रियलाइजेशन भी होती है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे रियलाइजेशन भी होती है कि ये एस्केप है एक तरह का। हम प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे, इस वजह से तो हम किसी एक ये एस्केप ढूंढ रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, या चाहे कोई वेब सीरीज या कोई मूवी हो। क्योंकि जब आप वहां हो तो आप उस रियलिटी में हो। अभी आप मुझे सुन रहे हो तो आपका ये प्रेजेंट है। तो इसकी भी लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन हम यूट्यूब पे वीडियोस ही देखे जा रहे हैं। और फिर ये भी देखो, जैसा मैं कहती हूँ, माइंडफुल होना बहुत जरूरी है कि देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, कुछ ऐसा जिससे मेरी बेहतरी के लिए, या कुछ ऐसा जिसमें मेरा प्रॉपर टाइम वेस्ट हो रहा है। उतनी समझ तो सब में होगी। और जैसा मैं कहती हूँ, टाइम पास करना ही है तो कॉमेडी वीडियो देख लो, एटलीस्ट हंसोगे तो, एटलीस्ट वाइब्रेशन तो बढ़ेगी। वो देख लो, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी देखना है वो देखो। या कोई अच्छा सा सबलाइमियल म्यूजिक चला के वो सुनो। थोड़ी देर अपने साथ बैठो, अपने पास बैठो, अपना एक कॉर्नर बनाओ कि ये मेरा कॉर्नर है। वहां पे जर्नलिंग, वहां पे मेडिटेशन, वहां पे अपनी प्याली चाय की या कॉफी, व्हाटएवर जो भी लेते हैं आप, ठीक है। सो इस लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में कैसे बदलना है? अपने ऊपर काम करके, अपने आप को समझ के, अपने आप को जान के, अपनी स्किल्स को और बेहतर बना के, नए लोगों से मिलके। भागना नहीं है, ना खुद से और ना ही किसी को चेस करना है कि कहीं पुराने कॉन्टैक्ट्स निकाल लो अभी जो ब्लॉक कर दिए थे कि उनसे बात कर लेते हैं। ये मत करना, ठीक है। सारी चीजें पता है मुझे क्या करते हो तुम लोग। सो ये मत करना कि कोई पुराना कांटेक्ट निकाला और उसको मैसेज डाल दिया, और मैसेज आने वाला है नहीं, ठीक है। फिर एंजाइटी इतनी बढ़ेगी, पूछो मत। फिर अभी तक तो अकेलापन ही लग रहा था, अभी डिप्रेशन में भी जाओगे, ठीक है।
Alright, so that's it for today. I hope you have liked the video. If yes, do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.